कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक। ऐ मनुष्यो, बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति प्रारंभ कर दो। कोई भरोसा नहीं कि तुम जवान भी होगे। देख रहे हो कितने बच्चे जवानी के पहले मर जाते हैं। और अगर बाई दिबे जवानी आ भी जाए तो जुवैव धर्मशील स्यात् अनित्यम खलु यौवनम। महाभारत। युवावस्था में ही जो करना है कर लो। क्यों? वृद्धावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर की दशा बहुत गड़बड़ हो जाती है। हर एक पार्ट खराब हो जाते हैं। जैसे कोई मशीन बहुत पुरानी हो जाती है, आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है तो रोज झराने ले जाते हैं उसको आप लोग गैरेज में। आज ये खराब हो गया, आज ये टूट गया, आज वो घिस गया। ऐसे ही शरीर में हजारों पुर्जे हैं, नसें हैं, हड्डियां हैं, तमाम लैंग्स वगैरह अंदर भरे हैं। ये सब वृद्धावस्था में जवाब देते हैं कि भाई अब बहुत हम तुमको साथ दे चुके, अब हमारी छुट्टी करो। तो फिर जब इनका कष्ट आता है तो कोई विदेह तो है नहीं कि इनकी फीलिंग ना हो और भजन किए जाओ। जब इनकी फीलिंग होती है तो बैठना मुश्किल, और अगर लेट गए तो निद्रा देवी कहती हैं अब तो हमारा राज्य है, सो जाओ। बैठे बैठे भी नींद। और फिर रोज डॉक्टर के पास जाओ। और ये तमाम बीमारी के कारण मन अत्यंत खिन्न रहता है। अरबपति है, बाल बच्चे हैं, क्या करेंगे वो? आपका शरीर तो आपको दुख देगा, आपको भोगना पड़ेगा। कोई न संपत्ति काम देगी न बाल बच्चे। बुढ़ापे में बच्चे जवान हो जाएंगे, वो भी अपमान करेंगे। हाँ हाँ बैठे रहिए पिताजी, आप बस भजन कीजिए, हमारे मामले में दखल मत दीजिए। आपका जमाना और था, अब बहुत साइंस आगे हो गई है। आपके जमाने में आपके बाप ने बड़ा कंट्रोल किया था, झापड़ लगाते थे जवानी में भी। अब वो जमाना नहीं है। तो अगर ये अनुकूल भी रहे हैं, मान लो हजारों लाखों में कोई, तो क्या होगा? अपने शरीर की बीमारी तो दुख अपने को देगी। उसमें कोई क्या करेगा? अरे डॉक्टर लगा देगा, डॉक्टर क्या करेगा? तो ये बुढ़ापे में तमाम प्रकार की चिंता भी होती है, शरीर का कष्ट भी होता है। यानी शरीर और मन
दोनों में गड़बड़ी पैदा होती है, इसलिए भक्ति नहीं हो सकती। चतुर्थे किम करिष्यति, बुढ़ापे में क्या करोगे? धोखा है तुमको। अभी क्या है, जब बूढ़े होंगे तो सब भजन कर लेंगे, फिर शरीर का भजन करोगे। भगवान का भजन नहीं हो सकता। इसलिए बाल्यावस्था में ही शुरू कर दे वो बड़ा बुद्धिमान। और अगर बाई चांस बाल्यावस्था में चूक जाए तो युवावस्था में तो न चूके। जितनी कमाई हो कर ले। हाँ, उसमें शरीर में ऊर्जा रहती है, हम बैठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं। शरीर हमारा स्वस्थ रहता है अगर हम ढंग से खाने पीने का सबका हिसाब रखें, विषयी न बन जाए। विषयी बन गए तो गए, खाने के चक्कर में पड़ गए। आज ये खाना बनाओ, आज ये बनाओ, रोज रोज क्या दाल रोटी। चलो वो देखावे, वो देखावे, वो देखावे, आंख का सब्जेक्ट। ये इंद्रियों के जो सब्जेक्ट हैं ये हमको बर्बाद कर रही है अनादिकाल से। वेद व्यास ने लिखा है बड़ा सुंदर कि जिह्वई कतो मुमपकर्षति कर्हितर्षा शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्चपलदृक् क्वच कर्म शक्तिर भव्य सपत्न्य इव गेह पतिम लुनन्ति। जैसे एक पुरुष के 10-20 स्त्रियां हों और वो सभी स्त्रियां अपना अपना सुख चाहेंगी ही, इस सृष्टि का नियम है। और उस पुरुष को अपनी अपनी ओर खींचें तो बताओ उस पुरुष की क्या दशा होगी। वो सोचेगा अब मैं मर जाऊं तो अच्छा। ऐसे ही इस आत्मा का हाल है। आंख कहती है हमको सुंदर सुंदर दृश्य दिखाओ, कान कहता है हम तो अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे, मीठी मीठी बातें सुनेंगे। नासिका अपना, रसना अपना, त्वचा अपना हिसाब, सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं सौतों की तरह। भव्य सपत्न्य, ये सौते हैं सब, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ हैं। आंख कहती है कान सुना करे, उससे हमसे क्या मतलब, हमको तो देखने से सुख मिलेगा। रसना कहती है देखने पेखने से नहीं, हाँ रसना के ऊपर आना चाहिए। गुलाब जामुन ऐसे नहीं चलेगा, खाली देख लिया। इसलिए बाल्यावस्था में और युवावस्था में ही जितना कमा ले, बस जैसे रुपया पैसा भी शरीर से संबंध रखता है, वो भी युवावस्था में ही कमाया जाता है, बुढ़ापे में नहीं कमाया जाता। इसलिए शरीर की अवस्था पर विचार करके पहली बात तो बाल्यावस्था भी रहे ठिकाना नहीं, वो अगर रह गई तो युवावस्था मिले ये भी ठिकाना नहीं। अगर वो भी मिल गया तो वृद्धावस्था में इतनी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, शारीरिक मानसिक दोनों।
शंकराचार्य ने कहा कि हम लोगों का क्या हाल है, बालस्तावत क्रीडासक्त और तरुणस्तावत तरुणी रक्त। बच्चा तो खेलने में लगा रहता है, उसको खेलने में सुख मिलता है। युवावस्था युवती में आसक्त है। अब वृद्धस्तावत चिंता मग्न, अब बूढ़ा चिंता मग्न होता है, मेरा बेटा आवारा हो गया, नाती ऐसा हो रहा है, दामाद ऐसा हो रहा है। वो एक एक के पीछे उसको टेंशन हो रहा है बेचारे को। और नहीं हुआ तो अपना शरीर तो धोखा देखते ही है, उसका दुख भी क्या कम है। इसलिए जल्दी से जल्दी करना है। राधे